वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको सिंपल प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। ये हमारा चिकनकारी कढ़ाई वाला प्लाजो है। इसके नीचे मोहरी में डिज़ाइन दी हुई है, तो इसकी कटिंग कैसे करनी है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड में रखना है, जैसे आप सूट की रखते हैं ना। ये इसकी 4 लेयर है। अपनी साइड आपको बंद रखनी है और आगे की साइड हमारी ओपन रहेगी। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाते हैं। देखिए मोहरी पर हमारी कढ़ाई आएगी, तो हमको कपड़े को इसी तरीके से रखना होगा ताकि हमारी मोहरी पर ये डिज़ाइन आ सके। तो इसकी लेंथ हम रख रहे हैं 39 इंच और इलास्टिक आप रखेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे उसको फोल्ड करने के लिए। अब हम यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारी 37 है, उसमें हमने 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, आया 41 और उसको 4 से डिवाइड करना है, तो आया हमारा 10.2। तो हम यहाँ पर 10.2 पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। आप इसमें 6 इंच तक लूजिंग ले सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं लीजिए वरना ये बहुत लूज़ हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 10.2 है। और प्लस उसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन भी ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। तो जितना आपने ऊपर रखा है 10.2, सेम यहाँ पर भी आप 10.2 रख देंगे और क्या करेंगे, प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन ले लेंगे, एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 12.2 आ जाएगा हमारा। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर क्रोच एरिया लेना है। क्रोच एरिया हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं। अगर आपकी 40 से ऊपर है साइज तो आप यहाँ पर 2.5 भी ले सकते हैं या फिर 3 भी ले सकते हैं। तो हमारा 40 ही था, तो हमने यहाँ पर 2 इंच लिया और इसको गोलाई में शेप दे देंगे इस तरीके से राउंड। उसके बाद हमें यहाँ पर नापना है कितना है, और सेम हम यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, नीचे ले जाते हुए यहाँ पर रख लेंगे। तो जितना हमारा ऊपर आ रहा है उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। आप इसमें 2 या 3 इंच बढ़ा सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपका जो प्लाजो है वो एक साइड से उठने लगेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच ही बढ़ा रही हूँ उसको। अब मैं यहाँ पर सेपर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर से क्रोच एरिया से लेके नीचे मोहरी तक इसको मिला के इस तरीके से रखूँगी। और इसमें शेप दे दूँगी। तो ये शेप इस तरीके से आएगा। उसके बाद आप ऊपर से इस पर उसके बाद यहाँ पर मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ से इस निशान को तिरछा कर लूँगी। इससे हमारी कमर की शेप अच्छी आएगी। तो इस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। तो हमने पूरे प्लाजो पर निशान लगा लिया है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आप इस प्रकार कीजिए। तो सिंपल प्लाजो बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको इसमें 3 ही नाप याद रखने हैं, एक कमर का, हिप का और मोहरी का। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है टफ। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से आमने सामने रख दिया है खोल के। अब हम इसके नीचे से इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। ऊपर क्रोच एरिया में नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे से ही हमें सिलाई करनी है।
तो अब आ गए हैं हम मशीन पर। अब हम इसको सिलना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर मोहरी को फोल्ड नहीं करना है क्योंकि हमारा नीचे से डिज़ाइन है मोहरी पर। आप सीधे सीधे इसमें स्टिचिंग कीजिए इस तरीके से क्रोच एरिया तक। इस क्रोच एरिया को हमने अच्छे से यहाँ पर पकड़ना है दोनों पार्ट को, और यहाँ पर तक हमने इस तरीके से सिलना है पकड़ते हुए। सिर्फ हमने सिलाई यहाँ पर आके रोकनी है। तो यहाँ पर हम टाँकी बांध देते हैं और इसे खोल देते हैं। सेम तरीके से दूसरे वाले पैर का पार्ट भी हम तैयार करेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट तैयार कर दिए हैं। अब एक पार्ट को हमने जैसा था वैसा ही रखना है और एक को अब हम सुलटा कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, इससे हमारा आसन जो है मजबूत रहेगा। तो हम इसको सुलटा करके इसके अंदर से डाल देते हैं। और ध्यान रहे, हम जब सिलाई पकड़ेंगे तो बीच का जो हमारा क्रोच एरिया है दो आमने सामने ही हम पकड़ेंगे। सेंटर में हम रखेंगे इसको सिलाई को। तो देखिए हमने यहाँ पर सेंटर टू सेंटर पकड़ लिया है। अब हमने इसी तरीके से सिलना है। दोनों पार्ट को सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे और इसमें पूरे राउंड में सिलाई कर देंगे। तो अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो कपड़े को संभालते हुए स्टिच कीजिए। आप चाहे तो पिन से भी इसे रोक सकती हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे राउंड पर सिलाई करनी है। तो हमने सिलाई कर दी है। अब हम इसे आपको खोल के दिखाते हैं। तो देखिए ये सिलाई कुछ इस तरीके से आती है। ये काफ़ी मजबूत रहती है। आप इस तरीके से खींच के भी देख सकते हो। ये बिल्कुल इस तरीके से तिरछा आ रहा है। अगर ये मुड़ता है तो इसका मतलब हमारी फिटिंग अच्छी नहीं बैठी है। अब हम आते हैं इलास्टिक की ओर। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने इलास्टिक अटैच करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो निशान लगा रखा है उसी को फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई कर देते हैं। हमने इसको पिन से रोक लिया था पहले से, ताकि सिलने में हमें आसानी रहे। इसके बाद हम इसमें सेप्टिक पेन की मदद से इसमें इलास्टिक को डाल देते हैं। और फिर इलास्टिक को डालने के बाद इलास्टिक को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें स्टिच लगा देंगे। तो इस तरीके से इलास्टिक को हम सिलाई से जॉइन कर लेंगे और इस तरीके से आप हम इसको खोल लेंगे ताकि ये बराबर से हमारा इलास्टिक इसमें एडजस्ट हो जाए, कहीं पर कम या ज़्यादा नहीं रहे। तो इसको हाथों से इस तरीके से घुमा लीजिए और बराबर से इसको कर लीजिए। इलास्टिक ना बराबर से आना चाहिए, नहीं तो हमारा इलास्टिक पहनने के बाद जो है घूमेगा हमारा प्लाजो। तो हमने इसको बराबर से कर लिया है इलास्टिक को। अब हम इसमें टॉप स्टिच करेंगे ताकि हमारा इलास्टिक जो है एक ही साथ रहे, वो घूमे ना। तो अच्छी फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच करना ज़रूरी होता है। इस तरीके से पूरे राउंड पर आप इसे स्टिच कर दिए। आप चाहे तो 2 बार भी सिलाई को कर सकते हैं या एक बार भी। इलास्टिक की चौड़ाई कम है तो हम एक ही बार इसे स्टिच कर रहे हैं बीच सेंटर में। इलास्टिक और कपड़े दोनों को हमने इस तरीके से खींचना है और इसमें स्टिच करना है। तो हमने पूरे राउंड पर इलास्टिक को अटैच कर लिया है।
तो फाइनली हमारा प्लाजो बनके तैयार हो चुका है। ये प्लाजो सिलना बहुत ही ईजी है और बहुत आसान भी। तो आप इस तरीके से नीचे से डिज़ाइन वाले प्लाजो को आसानी से बना सकते हैं। ये सिर्फ हमने 2 मीटर फैब्रिक से बनाया है। थैंक यू।